इस खबर के प्रायोजक हैं जीवन ड्रॉप मिनरल वाटर, कुशवाहा भवन निकट पंजाब नेशनल बैंक, फाजिल नगर, जनपद कुशीनगर। हमारा संकल्प कि आपके स्वास्थ्य को बनाए बेहतर, अच्छी गुणवत्ता और अच्छी परख के साथ आधुनिक मशीनों से बना एक ऐसा मिनरल वाटर जिसके बूंद बूंद में है शक्ति। ऑर्डर करें कम दामों में बेहतर जल। देखिए, ऐसे ही पत्रकारों की देश को तलाश है जिन और आप जैसे भाइयों के कारण और कुछ पत्रकारों के कारण आज इस देश का चौथा स्तंभ खड़ा हुआ है, वरना इसमें जंग लग चुकी है, गिर जाएगा कभी भी। अगर खड़ा हुआ है तो आप जैसे लोगों के कारण, इसीलिए आप लोगों को सैल्यूट है दिल से। सबका साथ सबका सत्यानाश करती है, किसी का विकास नहीं करती है। विकास आप बताइए किसका हुआ है? पूरे प्रदेश का विकास नहीं हुआ। अरे विकास तो इनके अपने नेताओं का हुआ है, विकास हुआ है अंबानी और अडानी का हुआ। मानिए कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह आज के दौर में नहीं है, नहीं तो अगर आज के दौर में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह होते ना, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। तो आप लिख के ले लीजिए, ये उनको भी देशद्रोही साबित तो ये है। तब तक लड़ते रहेंगे, सरकार कोई भी हो, सवाल पूछे जाएंगे। जब नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूँ आपके साथ अनुराग कुमार। आज मेरे साथ मोहित शर्मा जी हैं। आज इन्हीं से जानते किसानों के दर्द बोले जाते हैं किसानों के। देखिए, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं किसानों का हमदर्द हूँ। किसानों का हमदर्द पूरा देश है। नहीं, पूरा देश किसानों का हमदर्द है। वो इसलिए है क्योंकि हम अगर दिल्ली में रहते हैं और आप अगर पत्रकार हैं, तो कहीं ना कहीं आपका और मेरा दोनों का परिवार खेती से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है। और हम लोग जी बिल्कुल, भारत देश के अंदर 70% 80% आबादी जो है वो कृषि पर निर्धारित है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि कृषि करने वाला, लोगों का पेट भरने वाला किसान आज सड़क पे मजबूर, लाचार और असहाय बैठा हुआ है। और जब इनकी मांगों को माना क्यों नहीं जाता? मांगों को इसलिए नहीं माना जाता, जिस तरीके से एक पिता के साइन के बिना एक उसके बेटा उसकी संपत्ति को बेच नहीं सकता, सिर्फ दिखा सकता है कि ये मेरा घर है, उसको बेच नहीं सकता। ठीक उसी तरीके से ये सरकार कोऑपरेटिव सरकार है, इनको चलाने वाले बिजनेसमैन हैं। ये जो कानून और जो नियम किसानों के लिए लागू किए गए हैं, एक बात आप मुझे बताइए, आज पानी आप गंगा जी से 1 बाल्टी भरे, 1000 बाल्टी भरे, आपसे कोई पानी का पैसा लेता है? क्यों नहीं लेता भाई? क्योंकि वो फ्री में है, सभी के लिए है। वही पानी जब एक बिस्लरी की बोतल में आ जाता है तो उसको किनले और बिस्लरी के जरिए 10 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर बेचा जाता है। तो आप ये सोच लीजिए, फ्री में मिलने वाला पानी जब मल्टीनेशनल कंपनी की नजर में आता है तो वो उसको 10 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर बेच देते हैं। तो सोचिए, जब किसान की फसल इन लोगों के हाथ में लगेगी तो उसका क्या हाल करेंगे, पूरा देश समझ सकता है। ये इकोनॉमी कहती है। अगर ये फोन है, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि आप स्टॉक रख सकते हैं, स्टॉक रखने की औकात किसान की तो है नहीं, क्योंकि उसके पास सुविधाएं नहीं है। उसका ना सड़ जाएगा तो वो स्टोर नहीं कर सकता। उसके पास बड़े बड़े सियोल नहीं बने हुए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और व्यापारियों के पास गिने चुने 2-4 उनके उद्योगपति होने को सब कुछ। हाँ बिल्कुल, 2 बेचने वाले गुजराती हैं और 2 खरीदने वाले हैं। ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर, जिन्हें समझा था लोगों ने लीडर, ये तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। सस्ते दामों में एयर इंडिया, रेलवे, BSNL, पेट्रोल पंप और अच्छे और सस्ते दामों में विधायक खरीदने के लिए और बेचने के लिए इनसे संपर्क कर। रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर, ये 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। बेचने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह, खरीदने वाले अंबानी और अडानी। ये चारों मिलकर पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा ये देश में? ये मतलब सरकार, ये जब तक चलता रहेगा इस देश के अंदर, जब तक इस देश का आम जनमानस जागेगा नहीं, आम जनमानस उठ के आगे आएगा नहीं और सरकार से प्रश्न करेगा नहीं। और सरकार से जो प्रश्न करता है उसको तो फिर आप जानते हो। देखिए, ऐसा है, जब 1947 में हमने देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, इस मुल्क को आजाद कराया, तब शहीद भगत सिंह जैसे महापुरुषों ने, आप राजगुरु सुखदेव भगत सिंह और तमाम ज्यादा महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि फैसला क्या होगा, ठीक है, उन्होंने बस देश की आजादी की लड़ाई के लिए सोचा कि हम देश को आजाद कराएंगे। उनको कभी ये नहीं पता था कि उनको फांसी के फंदे पे झूलना पड़ेगा। उनको कभी ये नहीं पता था कि इस आजादी की लड़ाई में हमें ऐसी राहों से गुजरना पड़ेगा। ये तो आप शुक्र मानिए कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह आज के दौर में नहीं है, नहीं तो अगर आज के दौर में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह होते ना, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। तो आप लिख के ले लीजिए, ये उनको भी देशद्रोही साबित तो ये सबका साथ सबका सत्यानाश करती है, किसी का विकास नहीं करती है। विकास आप बताइए किसका हुआ है? पूरे प्रदेश का विकास नहीं हुआ। अरे विकास तो इनके अपने नेताओं का हुआ है, विकास हुआ है अंबानी और अडानी का हुआ है। जब पूरे प्रदेश के अंदर लोग दाने दाने को मोहताज थे, रोटी कपड़े और मकान के लिए परेशान थे, तब आप देखिए कि किस तरीके से बिजनेसमैन अंबानी अडानी की संपत्ति में, उनकी जो प्रॉपर्टी में वो इजाफा होता है। क्यों होता है भैया उनके बिजनेस में इजाफा? जब पूरा देश परेशान है तब उनकी बिजनेस में इजाफा हो रहा है। तो भैया क्यों हो रहा है, ये पूरा देश जानना चाहता है।
मोहित इन सब मुद्दों पे कब तक लड़ेंगे? जब तक जान है तब तक लड़ते रहेंगे। सरकार कोई भी हो, सवाल पूछे जाएंगे। जब तक सरकार इन सवालों का जवाब नहीं देगी, जब तक इस देश की सरकार युवाओं को रोजगार नहीं देगी, जब तक इस देश की सरकार किसानों की आवाज को नहीं सुनेगी, जब तक इस देश की सरकार महिलाओं को सुरक्षित नहीं रखेगी, तब तक ये सवाल हमेशा सरकारों से दागे जाएंगे। और अगर उसके लिए ये रास्ता अगर हमारा जेल की ओर खत्म होता है तो हमें ये रास्ता स्वीकार है। हम इस रास्ते से पीछे हटने वाले नहीं है। क्यों हटेंगे हम भाई पीछे? हमने कोई गलत काम नहीं करा है। और अगर हम जेल जाएंगे तो मेरे ख्याल से हमारे साथ में इस प्रदेश, पूरा देश हमारे साथ खड़ा हुआ होगा, क्योंकि हमने किसी के साथ गलत नहीं करा। इस देश के अंदर एक आम आदमी की आवाज को हमने उठाने का काम किया है, और एक किसान की आवाज को उठाना, एक महिला की आवाज को उठाना गलत नहीं है। आप उसको गलत मानते होंगे। इनकी पार्टी के नेता महिलाओं को किस तरीके से आपने देखा कि जलील करते हैं। मनोज तिवारी हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, इनको महिलाओं से बात करने की तमीज नहीं है भैया। शिक्षकों की आपने बात करी, शिक्षक बैठे हुए, शिक्षकों से बात करने की तमीज है? एक बात आप मुझे बताइए, आप रिपोर्टर हैं, एज अ प्रेस रिपोर्टर मैंने आपसे कह दिया कि भैया एक बार आप एक काम करिए, एक बार सभी को यहाँ पर लेके दिखा दीजिए कि आप किस तरीके से इंटरव्यू लेते हैं। तो क्या ये आपका अपमान हो गया? इसमें क्या है अपना अपमान वाली क्या बात? क्योंकि ये आपका एक प्रोफेशन है कि आप एक रिपोर्टर हैं। तो जब एक शिक्षिका मनोज तिवारी से कहती है कि मनोज जी गाना गा के दिखा दीजिए, तो उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है, वो शिक्षिका का अपमान कर देते हैं। क्यों? वहाँ रुपए नहीं मिले थे ना भाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रुपए मिलते तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ जाते जो मर्जी करने। बिल्कुल, ये तो पैसे का है सारा खेल। बिल्कुल आपने बहुत सही, बिल्कुल वैलिड आपने पॉइंट पकड़ा है। और न्यूज पत्रकार नहीं होगा, हिसाब से बात समझ लो आप भाई जी। मैं जो भी पूछता हूँ दम से पूछता हूँ, मुझे जेल डालने का कोई डर नहीं है। बिल्कुल, देखिए ऐसे ही पत्रकारों की देश को तलाश है, और आप जैसे भाइयों के कारण और कुछ पत्रकारों के कारण आज इस देश का चौथा स्तंभ खड़ा हुआ है। वरना इसमें जंग लग चुकी है, गिर जाएगा कभी भी। अगर खड़ा हुआ है तो आप जैसे लोगों के कारण, इसीलिए आप लोगों को सैल्यूट है दिल से बॉस। वो भाई 2022 में किसकी सरकार बना रहे हैं अपनी? 2022 में उत्तर प्रदेश के जनता जिनको मुख्यमंत्री बनाएगी, जिनको वाजिब समझेगी, उनको उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री के तौर पर सोचा होगा किसको सपोर्ट करें। देखिए, जब मैं आया तो उत्तर प्रदेश की जनता का सिर्फ एक ही जबान पे नाम था, और वो था अखिलेश यादव। तो अगर उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, मायावती भी तो बन चुकी है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ में मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो इनका समीकरण है, उनके साथ में आरएलडी भी है, ठीक है, और आपने देखा समाजवादी पार्टी भी है। मुद्दे उठाते हाँ, हैं सब। इसीलिए मेन यही कारण है। तो किसानों के मुद्दे जो उठाएंगे उसी को आप सपोर्ट? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली किसानों के और युवाओं के मुद्दे। युवा बेरोजगार है, रिक्शा चलाने वाला, कैसे अपने घर 72 दिनों से धरना चल रहा है लखनऊ के अंदर। तो आप देख लीजिए ना, और वो अगर मांग करने जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा? लाठी और डंडों के अलावा उनको कुछ नहीं मिलता है। उसमें विधानसभा में बोल देते हैं ये सब दूसरी पार्टी के लोग हैं। हाँ, सभी दूसरी पार्टी के लोग हैं, सभी दूसरी पार्टी के लोग हैं। किसान आतंकवादी है, ये दूसरी पार्टी के लोग हैं। आप निक्कर वाली गैंग पूरी देशभक्तों की गैंग है, बाकी सारे देशद्रोही हैं। आप सर्टिफिकेट बांटते हैं लोगों को, सर्टिफिकेट देशभक्त होने का। आपकी सरकार के विरोध में बोल दे, अरे भैया आजादी, आर्टिकल 19 आपको प्रोटेस्ट करने की आजादी देता है, आपको तकलीफ किस बात से? सबको अपनी बात रखने का सबको अधिकार है ना। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा कि आर्टिकल 19 आपको परमिशन देता है प्रोटेस्ट करने की, पीसफुली प्रोटेस्ट करने की। तो जब अगर आपसे लोग मांग करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप उन्हें लाठी डंडे क्यों भांजते हैं? किसान अपनी आवाज को उठाता है, क्योंकि लोकतंत्र में आजादी है अपने विचारों को व्यक्त करने की। भाई ये तो हमारा लीगल राइट है, मौलिक अधिकार है। तो आप ये लोगों से उनके अधिकार कैसे छीन सकते हैं? सरकार के खिलाफ बोलना हमारे धर्म को नहीं बताएगा कि मैं किस धर्म से हूं। मेरा जो धर्म है वो धर्म मेरा रहेगा, और वो धर्म ये नहीं बताएगा कि अगर मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा तभी मैं, बीजेपी के पक्ष में बोलूंगा तभी मैं हिंदू कहलाऊंगा, और अगर खिलाफ में बोलूंगा तो मैं आतंकवादी कहलाऊंगा, मैं उनको कम्युनिस्ट कहलाऊंगा। ये तमाम तरीके की चीजें जो बोलते हैं देशद्रोही कहलाऊंगा। राम मंदिर पे आम आदमी पार्टी ने जैसे मुद्दा उठाया, उसमें घोटाले की बात। अरे घोटालेबाज तो पूरी पार्टी है। योगी जी अब क्यों नहीं बोलते राम मंदिर के बारे में? बोले एक बार जरा। राम मंदिर के नाम पे, राम के नाम पे आपने इतना राम के नाम को बदनाम करा है भैया। एक बात बताइए, राम के नाम में, राम के राज्य में किस महिला के साथ बलात्कार हुआ? किसकी इज्जत और आबरू लूटी गई? बताइए। आप तो राम के राज्य में, अरे राम ने कब लोगों को बांटा? राम ने तो सबरी के झूठे बेर खा लिए थे, राम ने कभी लोगों को नहीं बांटा। ये हिंदुओं में भी तराशते हैं कि कौन शूद्र है, कौन वैश्य है, कौन दलित है। ये तराशते हैं कि कौन ब्राह्मण है, कौन छोटी जाति का है, कौन बड़ी जाति का है। अरे हम तो कहते हैं जो दिवाली मनाता है, वो होली मनाता है, वो हिंदू हैं सभी। आप एक बात मुझे बताइए कि भाई इस देश के अंदर, ये वो देश है जहाँ दिवाली और रमजान साथ में मनते हैं। जब इस देश के लोगों को तकलीफ नहीं है तो आपको तकलीफ किस बात से? हमें तो अच्छा लगता है दिवाली और रमजान दोनों को मनते देख।
आप एक बात मुझे बताइए, पूरे प्रदेश में शराब के ठेके बंद नहीं हुए कोरोना के काल में, लेकिन स्कूल बंद कर दिए गए। चुनावी रैली बंगाल में नहीं रुकी, क्यों भाई? ऐसा क्या होता है कि जहाँ चुनाव आ जाते हैं वहाँ कोरोना नहीं आता? क्या चुनाव से कोरोना जो है वो चुनाव से डरता है? ये पूरा प्रदेश डरना चाहता है। और मुख्यमंत्री जी 4 लाख पोस्टर की बजाय जो 4 करोड़ रुपए या 4 उससे भी ज्यादा का इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया है। ज्यादा देख लिए क्या? दिल्ली में ही देख लिए भाई, दिल्ली में ही देख लिए इतना एडवर्टाइजमेंट कि मेट्रो भी नहीं छोड़ी है, मेट्रो नहीं छोड़ी भाई, मेट्रो नहीं छोड़ी। जहाँ देखो 4 लाख रोजगार, 4 लाख रोजगार, 4 लाख रोजगार। अरे भैया, ये रोजगार देखने के चक्कर में मैं लखनऊ आ गया असल में कि आज पूछ लूँ आके कि भाई 4 लाख रोजगार कहाँ मिला है भाई? तो आज कैसे मुख्यमंत्री लगा रहे हैं? आपको मिला है 4 लाख रोजगार में? मिला भाई 4 लाख रोजगार भैया। और इस सरकार में जुमलेबाजी भाई पूरा प्रदेश परेशान है। आप लोग सत्य दिखाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, और इसमें हम भी आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, हमारे साथ मोहित भाई थे।